अ, आज यहाँ हम इस लेक्चर में क्लास 11th शुरू करने जा रहे हैं रिटेल की। तो उसमें यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मतलब इस 4 सेशन होते हैं हर यूनिट में, तो हम हर वीडियो में एक सेशन कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिकल्स। तो यूनिट 1 है, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, और इसमें सेशन 1 है, वो है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग। तो नेक्स्ट इसमें सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम सुषमा है, वोकेशनल ट्रेनर हूँ मैं। रिटेल मेरा सब्जेक्ट है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में चबूतरा स्कूल में मैं पोस्टेड हूँ। तो आपने उसके बाद मैंने ये एक पिक्चर ऐड की है जिसमें आप ये देख रहे होंगे, बड़ी कॉमन सी टर्म है, मतलब बच्चों ने एनएसडीसी के बारे में सुना ही होगा। और ये जो रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये सारा रिटेल से रिलेटेड जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं या उनमें जो पार्ट्स हैं, लेवल हैं, वो RASI के अंडर चलते हैं। बी एबल जो है वो NSDC के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। इनका काम है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्किल करना, ताकि वो जो उनकी स्टडी हो या एजुकेशन हो वो जॉब ओरिएंटेड हो। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। ये जो मैंने पिक लगाई थी इसीलिए लगाई कि एक पिक के थ्रू मैं आपको ये दिखा भी दूं कि NSDC का लोगो ये है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि ये हाथ, मतलब एक आदमी है, उसके हाथ है, उनको ऐसे दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि स्किल किया हुआ है। आप किसी भी काम को करने में एक पूरी तरह परफेक्ट आपको बनाया जाता है, प्रैक्टिकली उसमें सिखाया जाता है। तो सेशन चैप्टर 1 पे जाने से पहले एक छोटा सा क्योट है। तो ये मतलब ये पिक आप देख रहे होंगे, इसमें एक बल्ब लगा है, उसमें आसपास लाइट्स हैं। इसका मतलब होता है कि कोई आइडिया, मतलब जैसे हम जनरली बात करते हैं कि हमें आइडिया आया, दिमाग की बत्ती जल गई, तो इस तरह से मैंने पिक को ऐड किया हुआ। तो मेरे भी दिमाग में एक आइडिया है, उसको मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया हुआ है। तो ये है कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स का मतलब है कि गलतियां अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर आप गलतियां नहीं निकल रही हैं आप में या आपके काम में, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, गलतियां करते रहिए, और हाँ, उन गलतियों को सुधारते भी रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इंग्लिश मीडियम में मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन हिंदी में मैं साथ साथ में इलाबोरेट करूँगी बहुत ही सिंपल और इजी वे में, ताकि आप उनको विद एग्जांपल आसानी से समझ सकें। और हाँ, वीडियो रोक रोक के आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। तो रिटेल की डेफिनेशन है, रिटेल इज़ द सेल ऑफ गुड्स टू एंड यूजर्स, नॉट फॉर रीसेल बट for use and consumption by the purchaser. So the retailer is the person who buy goods from wholesaler or directly from manufacturer and sell them to the customer. तो एक रिटेल का जो काम होता है वो होता है कि वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से वस्तुएं या सेवाएं अवेल करते हैं, आगे वो कंज्यूमर को बेचता है। अब रिटेलर कौन होता है? आप अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास, ज़्यादा स्कूल का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स से स्कूल जाते हैं, तो आपको जो कंसेप्ट है वो इन एग्जांपल्स के थ्रू इजी से समझ आ जाएगा। तो आप दुकान आसपास जहाँ भी जाते हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, दिन में हमें पता नहीं कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, और एक हफ्ते में तो पता नहीं हम कितनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, चाहे घर के लिए, अपने लिए, स्कूल के लिए। तो जिससे आप खरीदते हैं वो रिटेलर होता है। आप डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं जाते हैं, आप होलसेलर से नहीं खरीदते हैं। तो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार आपको सामान देता है, वही रिटेलर होता है। और ये जो कंज्यूमर्स को गुड्स बेचता है वो उनके कंजम्पशन के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। आई मीन मतलब दोबारा रीसेल करने के लिए। आप एक कॉपी लेके आ रहे हैं अपने लिए, पेन लेके आ रहे हैं, उसको आगे बेचेंगे नहीं। आप किसके लिए ला रहे हैं? अपने कंजम्पशन के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने ऐसे पिक्चर साथ में ऐड की हैं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगता है और समझ भी ईजी आता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु आर द इंटरमीडियरीज इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल ऑफ रिटेलिंग। तो देखो, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूँगी, मतलब बात कह सकते हैं आप, कंसेप्ट कह सकते हैं उसको इजी लैंग्वेज में। तो आपके पास कोई भी सामान है, वट एवर, कुछ भी गुड्स है, वो आपके पास डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से नहीं लेने जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में जो आपने पेन पकड़ा हुआ है, कॉपी पकड़ी हुई है, वो आपने कहाँ से ली है? चलो, आपने जहाँ से ली है वो तो ली है, आपको पता है कि आपने रिटेलर से ली है, अपने आसपास या स्कूल के पास। उसने कहाँ से ली होगी? जिससे उसने ली होगी उसने कहाँ से ली होगी?
तो इस तरह के क्वेश्चन जब ये जो चेन बनती जाती है, जो वर्चुअल चेन आपके दिमाग में बनी होगी, आपने कभी सोचा होगा, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल कहते हैं। ये एक छोटी सी चेन है जिसमें 4 लोग पार्टिसिपेटर होते हैं, मेन 4 होते हैं, बीच में बहुत सारे जो इंटरमीडिएटर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल इज़ अ कंप्लीट चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यहाँ से शुरू होती है, एंड एट कस्टमर, इन विच रिटेलर ऑपरेट्स बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे रिटेलर जो है वो होलसेलर और कस्टमर के बीच में काम करता है, राइट। तो देखो, चेन के थ्रू हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर हम ये चेन देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल देखेंगे तो बहुत इजी है। मैन्युफैक्चरर होता है फैक्ट्री, जहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं। कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्रीज होती हैं, और वो लॉट्स में, मतलब बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारी नंबर ऑफ गुड्स जो है वो होलसेलर उनसे परचेज करता है। होलसेलर से जाती हैं रिटेलर के पास जो आपके आसपास होता है, उससे जाती हैं कस्टमर के पास। तो एक छोटी सी चेन है, मतलब हम यहाँ पे हैं, इस स्पॉट पे हैं हम यहाँ से सामान लेते हैं, ये यहाँ से लाते हैं, ये यहाँ से लाते हैं, तो हम एंड यूज़र होते हैं। एंड यूज़र मतलब हमारे बाद कोई नहीं है, हमने जिसको गुड्स पास करनी है। तो इसी चैनल को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ये ली है। फर्स्ट वन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड वन है, प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। आप देख रहे होंगे कि होलसेलर यहाँ पे स्किप है। इसका मतलब ये नहीं कि रिटेलर के पास सामान नहीं आएगा। सम टाइम क्या होता है कि रिटेलर डायरेक्ट जाके फैक्ट्री से भी सामान ले आता है, तो वो फैक्ट्री से लाता है, होलसेलर को स्किप कर देता है, फिर वो कस्टमर को बेचता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिटेलर और होलसेलर दोनों ही स्किप है। तो जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से भी खरीद लेता है। छोटा सा एग्जांपल आप अपने गांव में देख लें, कोई गांव में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप उससे जाके अगर लेते हैं तो उसको डायरेक्ट आप उससे ले रहे होते हैं, ना कि आप रिटेलर और होलसेलर के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें होता ही नहीं है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं बहुत छोटे लेवल पे, आप जाके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, या कई बार कस्टमर को ही बहुत बड़ी क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो भी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, बहुत ही वेल मैनर्ड और अच्छे तरीके से अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन किसी बिजनेस को रन करना। आपने 9th और 10th क्लास में बहुत बार डिस्कस किया होगा ये, फिर भी मैं आपको यहाँ पे विद डेफिनेशन आपको एलाबोरेट करूँगी। तो ऑर्गेनाइज्ड, देखो ऑर्गेनाइज्ड मतलब वेल मैनर्ड, नाम से ही आपको सुजेस्ट हो रहा है। 2 तरह की रिटेलिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय लाइसेंस्ड रिटेलर्स, दैट इज दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एटसेट्रा. It offers the customers more convenience, choice and control with an experience of comfort and speed. For example, supermarkets, departmental stores, hypermarkets and shopping malls, teleshopping, etc. तो अभी इसमें क्या है कि आप अब जब कभी शहर गए होंगे, अपने लोकल मार्केट भी गए होंगे, तो छोटी छोटी दुकानों के साथ शोरूम भी होते हैं आजकल, मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ों में डील करते हैं। या तो विशाल मेगा मार्ट का आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल मैक्सिमम सिटीज़ में ये काम कर रहे हैं। इजी डे आप ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं, मतलब वो अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल काम कर रहे होते हैं। वो उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस, अगर जिस बिजनेस में ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ओपन अ मेडिकल स्टोर, देन यू नीड लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। तो उन्होंने वो एक अंडर रूल काम कर रहे होते हैं, लाइसेंस उन्होंने लिया होता है, परमिशन होती है गवर्नमेंट की, दैट यू कैन रन दिस बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो और ये रजिस्टर्ड होते हैं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जितनी उनकी अर्निंग होती है उस पर वो टैक्स देते हैं। सेल्स टैक्स गुड्स पे जो टैक्स होता है, तो ये सब पे कर रहे होते हैं। ऑफर्स द कस्टमर मोर कन्वीनियंस। आप किसी मॉल में जाएंगे या विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे या इजी डे में जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से कम टाइम में अच्छे से चूज़ करके चीज़ें खरीद सकते हैं। वहाँ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो गुड्स होती हैं, उनको एक ही जगह पे बहुत अच्छे तरीके से रखा होता है। आप अपना टाइम लगा के आराम से देख के वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। टेली शॉपिंग भी यहाँ पे है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा स्टोर जहाँ पे चीज़ें बहुत वेल मैनर तरीके से रखी होती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और बहुत बड़ा स्पेस उन्होंने कवर किया होता है, और आप जाके अपनी
मर्जी से, सेल्फ सर्विस से, मतलब आप खुद ही सामान लेते हैं, आप किसी से मांगते नहीं हैं, किसी को बोलते नहीं हैं कि आप उसको दिखाओ, लेते हैं। और पेमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आप आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं थ्रू कार्ड, कैश, वट जो आपको आपके लिए कन्वीनियंस हो। ये मैंने पिक्स यहाँ पे ऐड की हैं, आप देख सकते हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री में बहुत सारे अब तो बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं वो एंटर हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आदित्य बिरला ग्रुप का मोर का शोरूम चलता है, जहाँ पे आपको डेली यूज़ की चीज़ें मिल जाएंगी। रिलायंस फ्रेश है, आप बड़ी सिटी में पंजाब, दिल्ली जहाँ जाएंगे तो आप मेनली जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लाइफस्टाइल हैं, ये देखो सब्जियां इन्होंने एक जगह अच्छे से रखी हुई हैं। ये आपको कितने अच्छे से, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे किसी होटल में आप जा रहे हैं या नहीं, क्या कर रहे हैं। तो ये देखो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखा होता है। रजिस्टर्ड अंडर एनी लीगल प्रोविजन, डज नॉट मेंटेन एनी रेगुलर अकाउंट्स। जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग से बिल्कुल ऑपोजिट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है। इसमें क्या होता है कि जो आप लोकल अपने आसपास शॉप्स देखते हैं या जनरल स्टोर या मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वाले, जो डेली नीड की ज़रूरतों जो डेली नीड आपकी पूरी करते हैं, ये आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। ये किसी रजिस्टर्ड लीगल प्रोविज़न रजिस्टर्ड कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सॉरी। और ना ही ये किसी लीगल प्रोविजंस के अंडर काम कर रहे होते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया होता है। इनका जब मन होता है ये अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, जब मन होता है वो क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना बिजनेस रन करते हैं। और ना ही ये अपने रेगुलर अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ये भरते नहीं है, सेल्स टैक्स वो नहीं भरते। तो इनको इस तरह के रेगुलर अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब छोटे छोटे दूध वाला, किराने वाला, न्यूज़पेपर वाला, जो आपके डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके आसपास होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आते हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्स ऐड की हुई हैं, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। जैसे ये लोकल किराना वाला, ये हॉकर जो आते हैं रेडी पे, या फिर ये लोग जो घरों में जाते हैं, आपके आसपास या घरों में आते हैं सामान बेचने के लिए, वो सारे इसमें आते हैं। ये बहुत छोटे लेवल का बिजनेस होता है। यहाँ सिर्फ होता है कि ये सीजनल भी होता है। जैसे कोई सीज़न हुआ वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, उन टाइम में ये ओपन कर लेंगे, जब वो सीज़न क्लोज होगा तो वो बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रिटेलर। अब जब आप कोई बिजनेस ओपन करेंगे, चाहे छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। आप कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करेंगे या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस ओपन करने का मेन पर्पज़ होता है टू अर्न द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आपको क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा और आप उसको रन नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने जो आंसर इसके लिए पिक किया है, ताकि आपको ये कंसेप्ट इजी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश द शॉप वेयर कस्टमर्स आर अटैच्ड। ऐसी जगह पे अपनी शॉप ओपन करना जहाँ पे कस्टमर हों। अगर आप रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में, या तो फिर गलत जगह पे गलत चीज़ों की दुकान आप खोल के बैठ जाएंगे, तो आप उस बिज़नेस को रन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के सामने आपने कपड़ों की दुकान खोल ली, सॉरी शोरूम खोल लिया, कपड़े तो फिर भी काम आ जाते हैं। या तो फिर स्कूल के सामने आप उन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ओपन करेंगे, तो इस तरह कस्टमर को आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह के कस्टमर के हिसाब से आप कहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर्स। हमेशा कस्टमर्स की ज़रूरत के अनुसार आपको वस्तुएं स्टॉक करनी है। स्कूल का एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से दूंगी, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं, जाते हैं, तो आप इस कंसेप्ट को छोटे से एग्जांपल के थ्रू बहुत इजी समझ पाएंगे। अगर बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगी या किसी और तरीके से समझाऊंगी तो आपको समझना मुश्किल होगा। तो सेकेंड है स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर्स। उन वस्तुओं का स्टॉक रखना जो कस्टमर के लिए ज़रूरी हैं। जहाँ पे आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ के जो कस्टमर हैं उनकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल स्कूल के सामने अगर स्टेशनरी की शॉप खुल जाए, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, रेदर देन वो कोई और बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करे। थर्ड है सेल क्वालिटी गुड्स टू एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस क्या होते हैं? देखो, आप मार्केट में जाते हैं, आपके साथ भी कई बार क्या हुआ होगा कि आप एक दुकान पे जाते हैं, तो एक चीज़ का आपको जो प्राइस बताते हैं, जब आप नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं तो उसी का प्राइस कम ज़्यादा ऐसा आपको वेरी करता हुआ लगेगा। तो ये होते हैं कम्पिटिटिव प्राइसेस। अगर आपको किसी भी मार्केट में स्टैंड होना है, अपने बिजनेस को रन करना है, तो आपको अपनी गुड्स उसी प्राइस पे सेल करनी पड़ेंगी जो बाकी जो वहाँ पे शॉपकीपर्स या स्टोर हैं उनके साथ कंपटीशन में हो।
फोर्थ पॉइंट है बी अप टू डेट विद मार्केट ट्रेंड्स। जो मार्केट में ट्रेंड है, हमेशा अप टू डेट रहने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कस्टमर की ज़रूरतें डेली बदलती रहती हैं। आपने अपने ही घर में देखा होगा, पहले बहुत बड़े टीवी होते थे, लेकिन अब एलईडी ने उसकी जगह ले ली हुई है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस भी कम लेती है, लोगों की चॉइस भी, और उसके एक्स्ट्रा फीचर जो हैं वो भी कस्टमर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह कपड़ों का स्टाइल चेंज होता रहता है, लोगों की चॉइसेस, टेस्ट चेंज होता रहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू कस्टमर। हमेशा कस्टमर की टाइम के हिसाब से आपको अवेलेबल रहना होता है। फिर से स्कूल का एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्कूल के सामने अगर स्टेशनरी की शॉप है, तो आप अगर रिसेस में, या आप रिसेस में जाएंगे या मॉर्निंग में जाएंगे या घर जाते हुए जाएंगे, लेकिन उस टाइम अगर रिटेलर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो आपकी ज़रूरत तो पूरी हो नहीं पाएगी। आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं और मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से उसके कस्टमर तो कम होंगे होंगे, आपको भी ज़रूरत की चीज़ जो है वो टाइम पे नहीं। तो उस टाइम रिटेलर को ये ध्यान रखना होता है कि मुझे किस टाइम पे अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस जो है रिटेलिंग में कौन कौन से आउटलेट्स आज के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं या मार्केट में चल रहे हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, रिटेलिंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने मतलब मैक्सिमम जो जॉब्स हैं, जो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेसमेंट्स हैं, वो रिटेलिंग सेक्टर में ही मिलेंगी, क्योंकि बिजनेस हमेशा, लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, हमेशा बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इस सेक्टर में जो है वो जॉब रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स डिस्कस करेंगे। उन द बेस्ड ऑफ 3 टाइप्स है यहाँ पे। फर्स्ट है बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर्ड। मर्चेंडाइज अगर हम बात करें तो बिजनेस लैंग्वेज में हम वस्तुओं को, जो आपके गुड्स जिनमें आप डील करते हैं, उसी को मर्चेंडाइज कहते हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप। एंड द लास्ट वन इज अदर मॉडर्न रिटेलर्स। मॉडर्न रिटेलर्स तो आप सभी फैमिलियर ही होंगे, इवन कि आप सारे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। तो इनसे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनको एक एक दो दो लाइन में, ताकि आपको आसानी रहे समझने में और ज़्यादा लिखने को भी ना हो। तो बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर्ड, इसमें सबसे पहले आएगा कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस नाम से ही पता चल रहा है, सुविधाजनक स्टोर। ये वो स्टोर होते हैं जो आपके घर के आसपास होते हैं। सपोज़ आपके घर में कोई सामान अभी ख़त्म हुआ, आप जाके ले आएंगे। अगर ये बिल्कुल छोटी सी बात है, मतलब हम सब के लिए अब छोटी सी बात है, क्योंकि हमें जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वी गो एंड वी ब्रिंग, मतलब एकदम ऑन द स्पॉट जो है हमें चीज़ें मिल जाती हैं। बट किसी टाइम पे ये चीज़ें ऐसे अवेलेबल नहीं थी। ये सारा रिटेल सेक्टर ने पॉसिबल किया है कि हर किसी को ज़रूरत की चीज़ उसके हाथ पे जाके पहुंच रही है, मिल रही है। अब तो ऐसा हो गया कि ऑनलाइन घर बैठे आप ऑर्डर करते हैं, चीज़ आपको घर पे मिल जाती है। अदरवाइज़ जो ब्रांड हम घर पे अवेल कर ले रहे हैं आज के टाइम में, उसे लेने के लिए बहुत बड़े शहरों में जाना पड़ता था, या तो रिच लोग पहनते थे, हाई क्लास लोग ही वो चीज़ें पहनते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आपके पास चीज़ ख़त्म हुई, आप जाओ और लेके आ जाओ। तो ये कन्वीनियंस स्टोर मैंने आपको बता दिया। सुपर मार्केट्स वो होते हैं जहाँ पे वो होते हैं जहाँ पे सेल्फ सर्विस शॉप होती है। बहुत सारी वैरायटी में फूड और बाकी चीज़ें जो हैं, या डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो है, आपको मतलब घर की ज़रूरत, घरेलू चीज़ें जो है वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। और इनके पास बहुत सारी गुड्स वैरायटी में होती हैं, मतलब आप जो चाहें वो जाके वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। हाइपर मार्केट होते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी सुपर मार्केट होते हैं। डिपार्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे अगर एक फ्लोर पे एक डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स गुड्स का, तो आपको उस फ्लोर पे, आपको उस डिपार्टमेंट में वो स्पोर्ट्स की ही चीज़ें मिल जाएंगी, और मिलेंगी सारी A to Z। उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। तो हाइपर मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट, मतलब आपके डेली नीड्स की, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। स्पेशलिटी स्टोर वो होते हैं, देखो ये जो स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं महंगी होती हैं। महंगी इन द सेंस कि आप ये चीज़ें बहुत टाइम के बाद खरीदते हैं, ड्यूरेबल होती हैं। बार बार फ्रिज लेने आप नहीं जाते, फर्नीचर आप बार बार परचेज़ नहीं करते हैं, आप गाड़ियाँ बार बार परचेज़ नहीं करते हैं। तो ये स्पेशलिटी स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको ये स्पेशल नीड की, आप जब लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप का ही काम कर पाएंगे उससे, और वो कॉस्टली भी होता है। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मेन जो है वो इसमें आता है, तो उनको बोलते हैं हम स्पेशलिटी स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर हमने हाइपर मार्केट में डिस्कस किया कि हर चीज़ के, कपड़ों के, शूज़ के, या फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, या फिर ग्रोसरी,
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपको इनको लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ एक जगह और दूसरी जगह ऐसा नहीं करना पड़ता। आप एक जगह जाएंगे, अपनी चीज़ सेलेक्ट करेंगे और लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर होते हैं, नाम से पता चल रहा है। आप मार्केट के बीच में से जाएंगे तो आपको कुछ स्टोर ऐसे मिलेंगे जहाँ हमेशा ही लिखा होता है, कईयों पे तो कभी कभी लिखा होता है, लेकिन कईयों पे हमेशा ये लिखा होता है कि ऑन 40% डिस्काउंट, ऑन 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। तो दिस काइंड ऑफ स्टोर्स आर कॉल्ड डिस्काउंटेड स्टोर। ये स्टोर जो होते हैं वो एक्चुअल प्राइस से कम रेट पे आपको गुड्स जो हैं वो अवेलेबल करवा। नेक्स्ट है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, आप एक मॉल में जाते हैं, शॉपिंग के पर्पज़ से जाते हैं। आप विंडो शॉपिंग कह लो। विंडो शॉपिंग यहाँ पे नया वर्ड आपने सुना। विंडो शॉपिंग होती है जहाँ पे आप वस्तुएं खरीदते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं। विंडो शॉपिंग मैं किसी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। आप मार्केट जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है या पैसे कम है, ये तो एक जस्ट एक रीज़न हुआ। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको कोई चीज़ लेनी है, सपोज़ लैपटॉप लेना है या कोई कॉस्टली चीज़ लेनी है, फ़ोन आपने आज के टाइम में ख़रीदना है, तो आप काफ़ी टाइम जो है वो देखने में लगा देते हैं, मतलब सेलेक्ट करने में लगा देते हैं। या तो आप ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करते हैं, या तो आप मॉल में जाके चेक करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइसेस के बारे में, कंपटीशन देखते हैं। फिर मार्केट में देखते हैं कि उसी फीचर्स के उसी फीचर का जो मोबाइल है वो कितने कितने प्राइस पे किस किस कंपनी का अवेलेबल है। इसको हम विंडो शॉपिंग कहते हैं। थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। शॉपिंग मॉल मतलब जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वहाँ पे मिल जाती हैं। जनरल स्टोर, लाइक कन्वीनियंस स्टोर। जनरल स्टोर जो आपको ग्रोसरी, घर का सामान या ज़रूरत की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। अब जो ये जो बड़े लेवल पे या बड़े स्तर पे जो बिजनेस चल रहे हैं, जो आप सब फैमिलियर होंगे, टाटा, बिरला, रिलायंस, इन सब से, मारुति, होंडा, ये सब आप सब ने सुने होंगे नाम। ये नाम आपने इसलिए सुने हैं क्योंकि आज इनका ब्रांड है, ये मार्केट में इनका नाम है। तो ये इनके जो ओनर होते हैं उनका क्या होता है कि बिजनेस जो है वो अपने नाम पे रन करते हैं, अपना ब्रांड नेम दूसरे को दे देते हैं, या तो फिर कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। इस तरह से कॉरपोरेट या फ्रेंचाइजी में आते हैं। पहले हम इंडिपेंडेंट रिटेलर डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट रिटेलर वो होता है, नाम से पता चल रहा है स्वतंत्र, मतलब वो फ्री है, वो अकेला। आप कल को आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, देन यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनी कंपनी और जॉब अंडर एनी पर्सन, एंड देन यू वांट टू रन योर ओन बिजनेस। मतलब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आप जो हैं वो कहीं जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के अंडर जॉब नहीं करना चाहते हैं, कह सकते हैं ये बात। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना एक बिजनेस स्मॉल स्केल पे शुरू करते हैं। तो आप ही ओनर होते हैं, आप ही उस बिजनेस को चला रहे होते हैं, प्रॉफिट के अकेले हकदार भी आप होते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रिटेलर हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रिटेल चेन। कॉर्पोरेट नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, जो ब्रांड होता है, उनकी एक चेन होती है। अब चेन में एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। चेन जैसे हम चेन से नोट बंदी होती है, वैसे ही सेम होती है, लेकिन वैसे ही कुछ समझ सकते हैं। बाटा बहुत बहुत ही निम्न मतलब लो लेवल का आपको मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जो आपको सबको समझ आ जाएगा। बाटा के शूज़ आते हैं, चप्पल आती हैं, तो बाटा के पर्सेज आते हैं। तो बाटा का एक शोरूम यहाँ पे होगा, दूसरा दूसरे शहर में होगा, तीसरा तीसरे शहर में होगा, लेकिन सेम स्टोर होगा, सेम प्रोडक्ट्स होंगे, सेम प्राइस होगा। इनको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिटेल चेन। मार्केट मालिक तो एक ही होगा, बाटा का ओनर एक ही है, वो एक ही जगह है, लेकिन उसकी जो बिजनेस है वो उसने जगह जगह पे अपना जो है बिजनेस को बढ़ाया हुआ है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग होता है इसको भी हम एक इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े वर्ड्स जो हैं वो टिपिकल हैं, कुछ वर्ड शायद आपके सामने पहली बार आ रहे होंगे। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि आप किसी का ब्रांड यूज़ करके, नेम यूज़ करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। जैसे होंडा की कार्स हैं, होंडा के शोरूम आपको लगभग हर सिटी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो इसने शोरूम खोला है यहाँ लोकल आपके आसपास कहीं शोरूम खोला है, वो मालिक नहीं है होंडा का, वो शोरूम का मालिक है। होंडा का मालिक वही है जो होंडा, एक ही ब्रांड है, एक ही मालिक है, एक ही कंपनी है, लेकिन उसने अपना ट्रेडमार्क जो है या अपना बिजनेस का कॉपीराइट जो है वो आपको दिया हुआ है कुछ पैसे लेके। आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि ठीक है आप मेरे प्रोडक्ट्स बेचो, मेरा ब्रांड भी यूज़ कर लो, मेरा नेम भी यूज़ कर लो, मेरी गाड़ियाँ आप सेल करो, तो उसका नाम यूज़ करके आप अपनी सिटी में एक शोरूम खोलते हैं। मालिक आप होते हैं, ब्रांड आप उनका यूज़ कर रहे होते हैं, और आपके और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है
कि आप उनका ब्रांड और ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं। तो जो लास्ट है इसका वो है ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग से हम सभी फेमिलियर हैं आजकल, क्योंकि आज के टाइम में जो हर चीज़ का जो प्लेस है वो ई इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है। डिजिटल इंडिया आपने सब जगह सुना होगा, सब जगह पेमेंट हम डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। उसी तरह से इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स आपने आई थिंक ये देखा होगा ऐड में, ये किसी मूवी में, या हॉलीवुड की अगर किसी ने आज तक मूवी देखी होगी तो उसमें आप एक कॉइन डालते हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और वो जो मशीन होती है वो आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पेंस करती है, वो प्रोडक्ट आपको आपके सामने ला देती है। तो इसमें कोई रिटेलर नहीं होता है, कोई मैनुअली काम नहीं होता है, आप ऑनलाइन एक मशीन से सामान लेते हैं। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर, यहाँ पे सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस है, आपको किसी से चीज़ लेनी नहीं है, मांगनी नहीं है, आप पेमेंट करते हैं और अपनी चीज़ उठाते हैं, ले लेते हैं। ई रिटेलर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन शॉपिंग, जितने भी वेबसाइट ऑनलाइन आजकल काम कर रही हैं वो सारी ई रिटेलिंग के अंदर आती हैं। आप ऑर्डर करते हैं, घर बैठ के ही आपकी चीज़ें घर ही पहुंच जाती हैं। आप पेमेंट भी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो इसको ई रिटेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कंपनीज़ का प्रोडक्ट एक जगह आराम से देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। ये टीवी शॉपिंग ऑनलाइन में ही आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से ऐड किया है क्योंकि आपने टीवी में, जब आप टीवी देखते हैं, टीवी ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं, आप कम देखते हैं कहीं, लेकिन जब आप टीवी देखते हैं तो वहाँ पे एक एड्स आती हैं। स्क्रीन के नीचे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो स्क्रीन के नीचे जो है वो नंबर एक रन हो रहा होता है। तो वो जो नंबर रन हो रहा होता है वहाँ पे कॉल करके वो बोलते हैं, वो अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं कि कॉल करो आप, हम आपको ऑनलाइन भेज देंगे या पैसे पेमेंट दो, उसको हम ऑनलाइन टीवी शॉपिंग बोलते हैं। ये कुछ शॉपिंग वेबसाइट हैं, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, जॉबोंग, ईवे, लाइम रोड, रेडिफ शॉपिंग, फैशन यू, वोनिक। ये सारे आपने लगभग सारे आपने नहीं भी देखे होंगे, लेकिन इसमें से कुछ तो है। पेटीएम तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ कर रहा है आज के टाइम में। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक पिक ऐड की है, इसमें लैपटॉप दिखाया और ये ट्रॉली दिखाई है, मतलब सामान लेके जा रहे हैं, आप यहीं से ऑर्डर कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लगाई है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो आप बैठ के ही तो ऑर्डर करते हैं, आपके पास ऐसे ही सामान पहुँच जाता है। तो इसके साथ ही ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे। लेकिन कुछ ये प्रैक्टिकल जो है ये आपने करना है और ये कोशिश करनी है कि आप ये कर लें, ताकि आप ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए या प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किए होंगे तो उनको हम आसानी से यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू आप समझ सकें। आपको क्या करना है, यू हैव टू विजिट योर नियरेस्ट शॉप एंड आस्क देम फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको अपनी कोई नियरेस्ट रिटेल शॉप विजिट करनी है और उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट आइटम्स एंड वैराइटीज़ अवेलेबल फॉर सेल इन योर शॉप। आपकी शॉप पे डिफरेंट टाइप की आइटम्स, एक कोई आइटम और उसमें वैरायटी कितनी है आपने रखी है, ये पूछना है। जैसे टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट, सिवाका या कोलगेट होते हैं। सेकंड है, द कस्टमर्स कमिंग टू योर शॉप आर फ्रॉम विच एरिया। जो आपकी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं वो कौन सी जगह से आ रहे हैं। रूरल, इंटीरियर, क्योंकि रूरल इंटीरियर के हिसाब से भी लोगों का टेस्ट और ज़रूरतें अलग होती हैं। थर्ड जो है वो, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी कस्टमर्स विजिट योर शॉप एवरी डे। औसत रूप में आपके शॉप पे कितने कस्टमर दिन में आ जाते हैं, 10, 12, 15, 20, या बड़े लेवल पे हो तो 50, 100। ये आपने प्रैक्टिकल आपका असाइनमेंट आपको आपने ये कंप्लीट करनी है। और रोल प्ले, इसमें रोल प्ले आप करेंगे। रोल प्ले मतलब आप किसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे मूवीज़ देखते हैं, एक हीरो कभी एडवोकेट बन जाता है, कभी पॉलिटिशियन बन जाता है, कभी आईपीएस बन जाता है, इस तरह से। तो इसमें आपको भी बनना है एक शॉपकीपर और कुछ बच्चे कस्टमर्स अपनी क्लास में जब आप रोल प्ले करेंगे अपने क्लासमेट्स का ग्रुप बनाएंगे, एक शॉपकीपर बन जाएगा, एक कस्टमर बन जाएगा। और जो कस्टमर होगा वो डिफरेंट टाइप के जो कस्टमर होंगे वो आपस में ऐसे डील करेंगे जैसे एक्चुअल में आप कहीं बिजनेस में है, शॉपकीपर है, उसका बिजनेस है और कस्टमर। तो ये जब आप एक्टिविटी करेंगे प्रैक्टिकली तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उसी दौरान। तो इसी के साथ मेरा आज का ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर कंप्लीट यूनिट 1। सेशन 1 यहाँ कंप्लीट होता है, सेशन नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। थैंक यू।